डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। यानी जब आप हमारे चैनल में जाएंगे और सारे लेसन्स को एक सीक्वेंस में लेंगे तो आप देखेंगे कि जर्मन लैंग्वेज आपके लिए बहुत ही आसान और दिलचस्प होती जा रही है। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज पर आसानी घर बैठे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेसन्स को एक सीक्वेंस में लें। आज का हमारा लेसन है मायने फैमिली के ऊपर। आज के लेसन में हम फैमिली के हवाला से वोकैबलरी सीखेंगे, यानी कि फादर को क्या कहते हैं, चचा को क्या कहते हैं, कज़न को कैसे जर्मन में कहा जाता है। और फिर हम सीखेंगे कि जब आपने फैमिली को अपने हवाला से इंट्रोड्यूस करवाना है, यानी कि माइन फैमिली, तो आप माइन का पोजेसिव प्रोनाउन उसके साथ कैसे यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ हम एक टेक्स्ट की शक्ल में प्रैक्टिस करेंगे, एक स्टोरी की शक्ल में, कि जब आपने अपनी फैमिली को किसी के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके हवाला से मैं आपको एक टेक्स्ट दिखाऊंगा जिसमें पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन है। तो जब आप ये टेक्स्ट एक दफ़ा देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, तो यकीनन आप हर तरीके से अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जर्मन में। और साथ ही साथ एंड में हम इस लेसन की प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ सेंटेंसेस के थ्रू। तो चलिए हम बढ़ते हैं लेसन की तरफ। पहला सेक्शन है लेसन में वोकैबलरी के हवाला से, और यहाँ पर हम देखते हैं जब हम कहेंगे दी फैमिली तो वो हो जाएगा उर्दू या हिंदी में ख़ानदान। दी फैमिली, ख़ानदान, और इसका आर्टिकल है दी। और उसके बाद देयर फादर, बाप, देयर फादर, बाप, और फादर का आर्टिकल है देयर, यानी कि ये मैस्कुलिन है। दी मुटर, माँ, दी मुटर, माँ, और इसका आर्टिकल है दी क्योंकि ये फेमिनिन है। देयर ब्रूडर, भाई, देयर ब्रूडर यानी कि भाई, और इसका आर्टिकल है देयर क्योंकि ये मैस्कुलिन है। दी श्वेस्टर, बहन, दी श्वेस्टर, दी एल्टर्न यानी कि वालदैन, दी एल्टर्न, वालदैन। और यहाँ पर आप देखें कि एल्टर्न का जो आर्टिकल है वो दी है क्योंकि ये प्लूरल है, पेरेंट्स जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर ये है दी एल्टर्न यानी कि वालदैन। देयर ग्रोसफादर, देयर ग्रोसफादर यानी कि दादा अबू या दादा, और चूंकि ये मैस्कुलिन है इसलिए यहाँ पर देयर लगा है, देयर ग्रोसफादर। दी ग्रोसमुटर, दी ग्रोसमुटर यानी कि दादी, और ये फेमिनिन है इसलिए इसका आर्टिकल दी है। दी निश्ते, दी निश्ते यानी भतीजी। अब हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। दी फैमिली, दी फैमिली, देयर फादर, देयर फादर, दी मुटर, दी मुटर, देयर ब्रूडर, देयर ब्रूडर, दी श्वेस्टर, दी श्वेस्टर, दी एल्टर्न, दी एल्टर्न, देयर ग्रोसफादर, देयर ग्रोसफादर, दी ग्रोसमुटर, दी ग्रोसमुटर, दी निश्ते, दी निश्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद वोकैबलरी सीखते हैं। देयर ओंकल यानी कि चचा, या आप किसी को भी अंकल कह सकते हैं इंग्लिश में, चचा भी हो सकते हैं और फूफा भी हो सकते हैं, सबके लिए ओंकल ही यूज़ होता है, और इसका आर्टिकल है देयर, देयर ओंकल, चचा। दी थांटे, दी थांटे यानी कि खाला भी हो सकती हैं, फुप्पो भी हो सकती हैं, या कोई स्ट्रेंज लेडी भी हो सकती हैं जिनको आप आंटी बुलाते हैं। तो किसी के लिए भी ये, जिसके लिए भी आप आंटी का वर्ड यूज़ करें तो आप वहाँ पर दी थांटे यूज़ कर सकते हैं जर्मन में, दी थांटे, और ये फेमिनिन है इसलिए इसका आर्टिकल दी है। देयर नेफे, देयर नेफे यानी कि भतीजा, ये भांजा भी हो सकता है, और किसी को भी आप जो आपका रिलेशनशिप है, नेफ्यू जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, उसके लिए आप देयर नेफे यूज़ करते हैं।
और इसका आर्टिकल है देयर नेफे। देयर जोन यानी कि बेटा, जैसे अंग्रेजी में हम इसको सन कहते हैं। दी टॉक्टर यानी बेटी, और ये फेमिनिन है इसलिए इसका आर्टिकल दी हो जाएगा। देयर एहेमन यानी कि शौहर, और इसका आर्टिकल भी देयर है क्योंकि ये मैस्कुलिन है। जर्मन जुबान में शादी को दी एहे भी कहा जाता है, और जब आप इस वर्ड का लिटरल मीनिंग करेंगे तो एहे यानी कि शादी और मन यानी कि मैन, ऐसा शख्स जिसकी शादी हुई हो। सो इससे ये बन जाएगा देयर एहेमन यानी कि शौहर। और इसी तरह जब आप बीवी के लिए यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे दी एहे फ्राउ यानी कि ऐसी औरत जिसकी शादी हो चुकी हो। जिस तरह कि मैंने बताया कि एहे हम जर्मन में शादी के लिए भी यूज़ करते हैं। दी एहे फ्राउ यानी बीवी। देयर कोज़न यानी कि कज़न, और ये है मैस्कुलिन के लिए, इसलिए इसका आर्टिकल देयर हो गया है। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी स्ट्रेंज है जर्मन में, आप इसको कज़न नहीं पढ़ेंगे, आप कोज़न पढ़ेंगे इसको। तो ये आप ज़रूर याद कीजिए कि मैस्कुलिन कज़न के लिए आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देयर कोज़न करेंगे, देयर कोज़न। और जब आप फेमिनिन कज़न की बात करेंगे तो आप कहेंगे दी कुजीन यानी कि फेमिनिन कज़न आपकी। तो अब हम इसकी एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं। देयर ओंकल यानी चचा। दी tante यानी खाला या कोई भी आंटी। देयर नेफे भतीजा भांजा कोई भी आपका नेफ्यू। देयर जोन यानी कि बेटा। दी टॉक्टर यानी बेटी। देयर एहेमन यानी हस्बैंड शौहर। दी एहेफ्राउ यानी बीवी। देयर कोज़न यानी मैस्कुलिन कज़न, मेल कज़न। दी कुजीने यानी फेमिनिन कज़न। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला सेक्शन है लेसन में पोजेसिव प्रोनाउंस के हवाला से, कि जब आप किसी को अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आप कहते हैं मेरे अब्बू, मेरा भाई, मेरे दादा अबू, मेरे अंकल। तो जर्मन में ये आप कैसे कहेंगे, ये हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप अपने फादर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हों, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये फर्स्ट टेबल है ये सारा देयर आर्टिकल के साथ है, यानी कि ये सब के सब मेल रिलेशंस हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसलिए इनका आर्टिकल है देयर। और जब मैं कहूँगा मेरे अब्बू तो ये जर्मन में बनेगा माइन फाटर। जोन मेरा बेटा, माइन जोन। यहाँ पर हम एक चीज़ ज़रूर याद करने की कोशिश करें कि मैंने माइनर जोन नहीं कहा। ये सिंपल, आप इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में यूज़ करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन को देयर के साथ, इसलिए आप कहेंगे माइन जोन मेरा बेटा, और माइनर जोन नहीं कहेंगे। ब्रदर यानी कि भाई। माइन ब्रूडर मेरा भाई। ग्रैंडफादर। माइन ग्रोसफाटर मेरे दादा अबू। अंकल। माइन ओंकल मेरे अंकल। और ये है कज़न मेल वाला, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने पिछली स्लाइड में याद की थी, वो थी कोज़न ना। तो जब हम कहेंगे मेरा कज़न तो जर्मन में ये क्या बनेगा, जर्मन में बनेगा माइन कोज़न। और अगर फीमेल के लिए आप यूज़ करेंगे तो ये होगा कुजीने, तो वो बन जाएगा माइने कुजीने। और आगे है नेफ्यू बनेगा यानी कि मेरा भांजा या भतीजा, माइन नेफे। और हस्बैंड के लिए होगा माइन मन
मेरा हस्बैंड। हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे फैमिली मेंबर्स जिनका आर्टिकल दी है यानी कि जो फेमिनिन है, हम वो याद करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन में हम उनको कैसे कहेंगे? मदर के लिए हम कहेंगे माइने मुथा, माइने मुथा। अब देखें यहाँ पर एक ई लग गया है, और ये इसलिए है क्योंकि ये इसका आर्टिकल है दी, इस वजह से ये हो जाएगा माइने मुथा। और डॉटर के लिए होगा माइने टॉक्टर, माइने टॉक्टर, और इधर भी एंड पर ई लग जाएगा। सिस्टर के लिए माइने श्वेस्टर, माइने श्वेस्टर, और यहां पर भी माइन के साथ एंड पर ई लग गया। ग्रैंड मदर के लिए माइने ग्रोसमुटर, माइने ग्रोसमुटर यानी कि मेरी दादी, और यहां पर भी आपने देखा कि दी के लिए ई एंड पर लग गया माइन के साथ। और ऑन्ट या आंटी के लिए माइने थंट, माइने थंट। और फीमेल कजिन के लिए, जैसा कि हमने पहले भी सीखा था, वो हो जाएगा माइने कुजीने, माइने कुजीने। और नीस के लिए यानी भतीजी या भांजी के लिए हो जाएगा माइने निष्ठ, माइने निष्ठ। और वाइफ के लिए माइने फ्रॉ, माइने फ्रॉ। और यहाँ पर भी जो ई है उसको हम वाइट कर देंगे क्योंकि ये दी का आर्टिकल है, इसलिए माइन नहीं बोला जाएगा बल्कि ये माइने बोला जाएगा, माइने फ्रॉ। इसी तरह जब हम फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्लूरल में हैं, यानी कि पेरेंट्स जैसे होते हैं, वालिदैन, या बच्चे हैं चिल्ड्रन, या सिबलिंग्स जैसे कि बहन भाई होते हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, तो उनके लिए भी हम दी का ही आर्टिकल लगाएंगे, मगर ये प्लूरल में होगा, यानी कि प्लूरल वाला जो दी है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और जब हम इसको पोजेसिव प्रोनाउन माइन के साथ यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे हर जगह पर एंड पर ई की ही एंडिंग होगी, जैसे कि हमने दी की फॉर्म में देखा था कि वहाँ पर भी एंड पर ई लग गया था। तो हम कहेंगे मेरे पेरेंट्स यानी कि माइने एल्थैन, माइने एल्थैन। मेरे बच्चे माइने किंडर, माइने किंडर। मेरे बहन भाई माइने गेशविस्टर, माइने गेशविस्टर। और मेरे रिश्तेदार माइने फवंथन, माइने फवंथन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं उस टेक्स्ट की तरफ जिसके हवाले से मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज हम एक टेक्स्ट भी सीखेंगे कि अगर आपने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और जब आप इस टेक्स्ट को गो थ्रू करेंगे तो आप बड़े आराम से अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, आपको ये याद हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस है, हेलो, मेरा नाम एना है और मैं आपको अपने ख़ानदान से मिलवाना चाहती हूँ। मेरा नाम एना है और मैं आपको अपने ख़ानदान से मिलवाना चाहती हूँ। तो ये जर्मन में बनेगा हेलो, ich heiße Anna, मेरा नाम आना है, und ich möchte euch meine Familie vorstellen, और मैं चाहती हूँ आप लोगों को या तुम लोगों को meine Familie, मेरी फैमिली, vorstellen, उसका इंट्रोडक्शन करवाना। हेलो, ich heiße Anna, हेलो, मेरा नाम आना है या मैं आना कहलाई जाती हूँ। und ich möchte, उनका मतलब और, ich möchte मैं चाहती हूँ, möchten का मतलब होता है चाहना। और यहाँ पर भी आप देखें कि हमने जो कंजुगेशन है इश वाली, möchten के साथ हमने एंड पर ई लगा दिया है। वर्ब कंजुगेशन में हमेशा इश के साथ ई एंड पे लगेगा, यानी कि जर्मन का ए। उन ich möchte और मैं चाहती हूँ, euch तुम लोगों को, यहाँ पर उर्दू में आप इसकी हुई है ट्रांसलेशन, यहाँ पर उर्दू में आप इसकी हुई है ट्रांसलेशन, बट एक्चुअली ये तुम लोगों को है। ich möchte euch मैं तुम लोगों को, meine Familie मेरी फैमिली, जैसा कि हमने सीखा था कि ये दी फैमिली है इसलिए एंड पर ई आ गया। meine Familie vorstellen, vorstellen का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करवाना। Hallo, ich heiße Anna und ich möchte euch meine Familie vorstellen. हेलो, मेरा नाम अन्ना है और मैं आपको अपने ख़ानदान से मिलवाना चाहती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वो मज़ीद इंट्रोडक्शन कैसे देती है। मेरे वालिद का नाम थॉमस है और मेरी वालदा का नाम मारिया है। अब वो मज़ीद बता रही है अपने पेरेंट्स का नाम। Mein Vater heißt Thomas
und meine Mutter heißt Maria. Mein Vater heißt Thomas. mein Vater मेरे अब्बाजान heißt Thomas, यानी कि थॉमस कहलाते हैं या उनका नाम थॉमस है. und meine Mutter heißt Maria, और मेरी अम्मी कहलाई जाती हैं हाइसन से, heißt Maria, Maria. और यहाँ पर भी आप वर्ब कॉन्जुगेशन का लेसन याद कीजिए, हमने हाइसन की कॉन्जुगेशन सीखी हुई है पहले. तो जब आप माइन फाटर या माइने मुटर कहेंगे यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ जो हाइसन है उसका ई एन हट जाएगा और उसके एंड पे सिर्फ टी आ जाएगा. इसलिए दोनों सूरत में यहाँ पर टी लगा है बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि तीसरा पर्सन जो कि सिंगल में हो, यानी कि जो आपके सामने ना हो. उस सूरत में आप जो वर्ब है उसका एंड में से ई एन हटा देते हैं और उसकी जगह पर टी लगाते हैं. तो अगर आपने हाइसन की कॉन्जुगेशन सीखनी है तो आप हमारे जो वर्ब्स की कॉन्जुगेशन के ऊपर जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाएं और हाइसन की कॉन्जुगेशन आप अभी सीख सकते हैं. Mein Vater heißt Thomas und meine Mutter heißt Maria. मेरे वालिद का नाम थॉमस और मेरी वालिदा का नाम मारिया है. अब उसने अपने पेरेंट्स भी इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं. अब वो आके बताती है अपने भाई बहन के बारे में. मेरा एक भाई और एक बहन है. मेरा एक भाई और एक बहन है, तो इसको आप जर्मन में कैसे कहेंगे? Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ich habe, I have einen Bruder, एक brother, und eine Schwester, और एक sister. और यहाँ पर आप देखें कि ein के साथ एंड पर ब्रूडर की शक्ल में ई एन लग गया है, क्योंकि जो ब्रूडर है इसका आर्टिकल होता है देयर. और जब हम कहेंगे आई हैव अ ब्रदर या मेरा एक भाई है, तो ब्रूडर जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो जब आपका ब्रूडर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो उसको हम एक्यूजेटिव में लेंगे. और एक्यूजेटिव की जो एंडिंग है वो देयर के बाद होती है देन, यानी कि ई एन. इसलिए जो हमारा यहाँ पर जो आइन आर्टिकल लगा हुआ है इंडेफिनेट, उसके एंड पर हम ई एन लगा देंगे. इसलिए ये बन जाएगा इश हाबे आइनन ब्रूडर. और जिन लोगों को अभी तक डाटिव और एक्यूजेटिव की इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, वो हमारा यूट्यूब पर एक लेसन देख सकते हैं जिसमें हमने डाटिव और एक्यूजेटिव के हवाले से एक्सप्लेन किया है कि जब आपका किसी भी सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको आप एक्यूजेटिव में लेंगे, और जब आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट, तो उसको आप डाटिव में लेंगे. तो यहाँ पर ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम कहेंगे इश habe einen Bruder und eine Schwester. मेरा एक भाई है और एक बहन है. अब वो आगे मजीद ऐना क्या बताती है? वो कहती है मेरे भाई का नाम लुकस है और मेरी बहन का नाम सोफी है. अब वो अपने भाई और बहन का, जिसके हवाले से उसने बताया कि मेरा एक भाई और एक बहन है, अब वो उनके नाम बता रही है. Mein Bruder heißt Lukas und meine Schwester heißt Sophie. Mein Bruder heißt Lukas, मेरे ब्रूडर का नाम लुकस है. und meine Schwester heißt Sophie, और मेरी जो सिस्टर है उसका नाम है सोफी, या मेरी सिस्टर सोफी कहलाई जाती है. और यहाँ पर आप देखें कि हमने कहा माइन ब्रूडर, क्योंकि ये देयर है इसलिए माइन के साथ उसकी एंडिंग नहीं लगी, और ये नॉमिनेटिव है यानी कि ये ऑक्यूजेटिव नहीं है, इसलिए हमने माइन एंड ब्रूडर नहीं कहा, हमने कहा माइन ब्रूडर, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस है. माइन ब्रूडर हाइस्ट लुकस, मेरे ब्रदर का नाम लुकस है. und meine Schwester heißt सोफी, और मेरी सिस्टर का नाम सोफी है. अब देखते हैं मजीद अना किसको इंट्रोड्यूस करवाती है अपनी फैमिली में. वो बता रही है कि मेरे दादा और दादी भी हैं, हमारे दादा दादी भी हैं. तो वो बताती है मेरे दादा दादी भी हैं, और कैसे बताएगी जर्मन में? Wir haben auch Großeltern. Wir haben auch Großeltern. Wir haben auch, wir यानी कि हम, haben, have, auch कहते हैं also को. उर्दू में जैसे भी होता है और इंग्लिश में also, कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रोस एल्टन ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, हमारे दादा दादी भी है. Wir haben auch Großeltern. और आगे वो बताती है मेरी दादी का नाम हेल्गा है और मेरे दादा का नाम कार्ल है. तो ये जर्मन में वो कैसे कहेगी? Meine Großmutter heißt Helga und mein Großvater heißt Karl. Meine Großmutter, जैसे कि हमने शुरू में सीखा था, जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, ग्रोसमुटर का आर्टिकल है दी, ग्रोसमुटर यानी कि दादी, और इसलिए माइन के एंड पर लग जाएगा ई, और ये बन जाएगा
meine Großmutter heißt Helga. मेरी जो दादी हैं वो कहलाई जाती हैं हेल्गा, या उनका नाम हेल्गा है. Und mein Großvater heißt Karl. और मेरे दादा का नाम खाल है, या मेरे दादा खाल कहलाए जाते हैं. और यहाँ पर आप देखिए कि माइन सिंपल माइन की फॉर्म में रहा. नॉमिनेटिव में देयर के बाद कोई एंडिंग नहीं आएगी, इसलिए सिंपल माइन ही रहेगा, क्योंकि ग्रोसफादर का आर्टिकल है देयर. सो मेरी दादी का नाम हेल्गा है और मेरे दादा का नाम खाल है. Meine Großmutter heißt Helga und mein Großvater heißt Karl. अब आगे देखते हैं कि ऐना हमें क्या बताती है. हम एक बड़ा ख़ानदान हैं और हम एक साथ बहुत वक्त गुजारते हैं. तो ये अक्सर हम फैमिलीज़ में अपनी देखते हैं कि हमारे कल्चर में कि हमारा ख़ानदान अक्सर बड़ा ही होता है और हम सब अपने ख़ानदान के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं. हमें बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना. जो जबकि जर्मन्स आप कह सकते हैं, या जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें ज़्यादातर टाइम फैमिली के अलावा दोस्तों के साथ गुजारा जाता है. यानी कि जब आप सोसाइटी में बाहर जाते हैं, आप दोस्त बनाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, और बाद में आपके वर्क कोलीग्स होते हैं, उनके साथ आप ज़्यादा दोस्तियाँ करते हैं. जबकि जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा जाता. ये थोड़ा सा एक साइड से डैमेजिंग है सोसाइटी के लिए कि आपकी जो फैमिली है आप ज़्यादा उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, और आपको जो, मैं तो इसको हमेशा कहता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी एक्सचेंज नहीं होती. बट ऑन दी अदर हैंड साइड, जब आप बाहर दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं जो कि जिनके साथ में स्कूल यूनिवर्सिटी की हुई है, या आप बाद में जाते हैं लाइक एज एन एम्प्लॉयर भी आप काम करते हैं किसी कंपनी में एज एन इंजीनियर, या आप किसी आईटी में हैं, तो आप ज़्यादा एक्सचेंज करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे. तो आप सीखते ज़रा ज़्यादा हैं, और उस एक्सपीरियंस से आप ज़्यादा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आप जाते हैं, क्योंकि आपके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. तो बहुत जो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं, उनके फ़ायदे भी हैं. बट मैं समझता हूँ कि ख़ानदान के साथ ज़्यादा इंसान को टाइम गुजारना चाहिए, और साथ ही साथ आपको बाहर भी अपना जो प्रोफेशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आप बेहतर तरीके से ला सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें तो. और दोस्त भी डेफिनेटली आप बना सकते हैं. तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ. और अना हमें बताती है, हम एक बड़ा ख़ानदान है और हम एक साथ बहुत वक्त गुजारते हैं. Wir sind eine große Familie und wir verbringen viel Zeit zusammen. Wir sind eine große Familie. हम एक बड़ी फैमिली है. और यहाँ पर आप देखें कि दी फैमिली है, इसलिए हमने आइन के एंड पर ई लगा दिया, और ग्रोस यानी कि ये एडजेक्टिव है उसके एंड पर भी हमने ई लगा दिया और बन गई फैमिली. Wir sind eine große Familie. हम एक बड़ी फैमिली हैं. Und wir verbringen viel Zeit zusammen. और हम verbringen का मतलब होता है गुजारना, to spend. Viel Zeit, a lot of time. Zusammen, zusammen का मतलब है together. Wir sind eine große Familie und wir verbringen viel Zeit zusammen. हम एक बड़ा ख़ानदान हैं और हम एक साथ बहुत वक्त गुजारते हैं. मज़ीद अना हमें बताती है, मेरी खाला लीज़ा और मेरे चचा पीटर अक्सर मिलने आते हैं. यानी कि खाला, और यहाँ पर इसकी जो ट्रांसलेशन हुई हुई है अंकल की, वो चचा है, बट यकीनन खालू है, क्योंकि खाला चचा के साथ तो नहीं आएगी मिलने के लिए, वो खालू के साथ ही आएगी. तो ये बेसिकली ट्रांसलेशन में यहाँ पर चचा लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इट इज़ खालू, या आप यहाँ पर खाला की जगह चची कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. मेरी खाला लीज़ा और मेरे चचा पीटर अक्सर मिलने आते हैं. Meine Tante Lisa und mein Onkel Peter kommen oft zu Besuch. Meine Tante Lisa, मेरी आंटी लीज़ा या मेरी खाला लीज़ा, und mein Onkel Peter, और मेरे अंकल पीटर या मेरे खालू पीटर, kommen oft zu Besuch. common होता है आना, और oft often, zu Besuch, zu का मतलब है to, और Besuch का मतलब है visit. They often come to visit. और यहाँ पर हम इसकी ग्रामर को समझते हैं. meine Tante, जिस तरह हमने सीखा था दी Tante है, इसलिए उसके एंड पर ई लग गया माइन की जगह पे, तो हमने कहा meine Tante Lisa, मेरी आंटी लीज़ा, und और mein Onkel, ये नॉमिनेटिव है, इसलिए माइन के एंड पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा देयर की फॉर्म में, यानी कि देयर ऑन्कल है, मैस्कुलिन है, इसलिए वो माइन ही रहेगा. und mein Onkel Peter कॉमन. अब आप देखें यहाँ पर कॉमन, हमने कॉमन की भी कॉन्जुगेशन सीखी हुई है अपने लेसन्स में. जब आप हमारी
जो वर्ब्स कॉन्जुगेशन की प्ले लिस्ट है उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे हमने कॉमन की भी कॉन्जुगेशन की हुई है। जब हम प्लूरल की फॉर्म में बात करेंगे तो हमेशा एंड पर जो वर्ब है उसके एंड पर en आएगा, यानी कि हम जो वर्ब है उसको अपनी पूरी फॉर्म में लेंगे। और यहाँ पर आप देखें चूंकि meine Tante Lisa und और mein Onkel ये दोनों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए हमने जो वर्ब है उसको अपनी पूरी फॉर्म में इस्तेमाल किया है। Meine Tante Lisa und mein Onkel Peter kommen oft zu Besuch। अक्सर विजिट के लिए आते हैं। Besuch का मतलब है विजिट। और मजीद हमें आना बताती है उनके 2 बच्चे हैं, मेरे कज़न मैक्स और जूलिया, यानी वो अपने कज़न्स के बारे में बता रही है। तो कहती है Sie haben 2 Kinder, meine Cousins Max und Julia, यानी कि उनके 2 बच्चे हैं। Sie haben 2 Kinder, Sie यहाँ पर लगा है दे वाला, और नॉर्मली जो जी है जो दे वाला है यानी कि उन लोगों का, उसमें एस स्मॉल होता है, बट चूंकि ये सेंटेंस के शुरू में आया है इसलिए इसका जो एस है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे हम उर्दू या अंग्रेज़ी में जब हम शुरू में कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पहला जो अल्फ़ाबेट है या उसको हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, तो ये वो प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है। अदरवाइज इट इज़ स्मॉल एस, यानी कि ये दे वाला है। Sie haben 2 Kinder, उनके 2 बच्चे हैं। meine Cousins Max und Julia, मेरे कजन्स जिनमें से एक का नाम मैक्स है और दूसरी का नाम है जूलिया। यहाँ यूलिया इसको जर्मन में पढ़ेंगे क्योंकि जे को आप वाई पढ़ेंगे। मैक्स उन यूलिया, यूलिया आप इसको जूलिया नहीं कहेंगे इंग्लिश की तरह, बल्कि जर्मन में इसको यूलिया पढ़ेंगे। वाई की आवाज़ निकलती है जे की जर्मन में। जी फ्रेंड्स, तो हमने अभी तक जर्मन में जो फैमिली है उसकी हमने वोकेबलरी सीखी, फिर हमने पोजेसिव प्रोनाउंस सीखे, यानी कि माइन के हवाला से जब आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो माइन कितनी फॉर्म्स में आएगा। फिर हमने एक टेक्स्ट की शक्ल में एक रिवीजन की जो पोजेसिव प्रोनाउंस भी और साथ फैमिली के इंट्रोडक्शन की भी, ताकि आप बआसानी उसको ज़हन नशीन कर सकें। तो अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप इस लेसन को अच्छे तरीके से साथ ही याद कर सकें। तो पहला है मेरी माँ का नाम मरिया है। मेरी माँ का नाम मरिया है, तो इसको आप जर्मन में कैसे कहेंगे? Meine Mutter heißt Maria। Meine Mutter heißt Maria। Meine Mutter मेरी अम्मी, heißt कहलाई जाती हैं या उनका नाम है मारिया, मारिया। Meine Mutter heißt Maria, मेरी माँ का नाम मारिया है। और यहाँ पर आप याद रखें क्योंकि ये meine Mutter है, दी है, इसलिए एंड पर हमने ई लगाया है। और हम आगे बढ़ते हैं। मेरे वालिद का नाम थॉमस है। मेरे वालिद का नाम थॉमस है, तो ये जर्मन में क्या बनेगा? Mein Vater heißt Thomas। Mein Vater heißt Thomas। Mein Vater heißt Thomas, मेरे वालिद का नाम थॉमस है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो माइन है वो अपनी असल फॉर्म में ही रहा, क्योंकि देयर की सूरत में नॉमिनेटिव केस में हम कोई एंडिंग नहीं लगाएंगे देयर के साथ, पोजेसिव प्रोनाउन के साथ, तो ये माइन ही रहेगा। माइन फाटर हाइस थॉमस, मेरे वालिद का नाम थॉमस है या मेरे वालिद थॉमस कहलाए जाते हैं। और मेरी एक बहन है, जब आप ये बताना होगा आपने जर्मन में कि मेरी एक बहन है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं आई हैव अ सिस्टर, तो इसी को आप ट्रांसलेट कर देंगे जर्मन में, तो ये बनेगा ich habe eine Schwester। ich habe eine Schwester। ich habe eine Schwester, मेरी एक बहन है। और अगला है mein Bruder heißt Lukas, यानी कि मेरे भाई का नाम लुकस है। mein Bruder heißt Lukas। mein Bruder heißt Lukas, मेरे भाई का नाम लुकस है। और यहाँ पर भी माइन की कोई एंडिंग नहीं लगेगी क्योंकि ये देयर ब्रूडर है, और देयर के साथ नॉमिनेटिव केस में जो आपका आर्टिकल है, यानी यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है, उसके एंड पर कोई एंडिंग नहीं लगेगी। मेरे दादा दादी के नाम हेल्गा और कार्ल हैं।
اس کو آپ جرمن میں کیسے کہیں گے؟ میرے دادا دادی کے نام ہیلگا اور کارل ہیں. Meine Großeltern heißen Helga und Karl. یا ہیلگا und Karl اس کو پڑھیں گے. Meine Großeltern heißen Helga und Karl. Meine Großeltern heißen Helga und Karl. میرے دادا دادی کے نام ہیلگا اور کارل ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ دی گروس ایلٹن ہے، یعنی کہ یہ پلورل والا ہے، جیسے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں تو دی کی صورت میں بھی ہم مائن کے ساتھ اینڈ پر ای لگائیں گے. مائنے گروس ایلٹن ہائسن. اب یہ دیکھیں جو ہائسن کی کنجوگیشن ہم نے سیکھی ہے اس میں بھی اینڈ پر ای این لگے گا، کیونکہ ہم پلورل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے ورب ہمیشہ فل فارم میں آئے گی. Meine Großeltern heißen Helga und Karl. میرے دادا دادی کے نام ہیلگا اور کارل ہیں. جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا لیسن مائنے فیملی کے اوپر. آج کے لیسن میں ہم نے ووکیبلری سیکھی فیملی کے حوالے سے، پھر ہم نے پوزیسو پروناؤن مائن کی کمبینیشن دیکھی کہ فیملی کے ساتھ مائن کی جو فارمز ہیں وہ کیسے ہوں گی، مائن ہوگا، مائنے ہوگا، اس کے حوالے سے ہم نے سیکھا. پھر ہم نے سیکھا کہ اگر آپ نے اپنی فیملی کا انٹروڈکشن دینا ہے تو ہم نے ایک ٹیکسٹ کے تھرو اس کو یاد کرنے کی کوشش کی. تو اگر آپ اس ٹیکسٹ کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے دوبارہ سے تو آپ یقیناً اپنی فیملی کو اس لیسن کے بعد انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. خاص طور پہ ایگزام میں اگر وہ آپ سے پوچھیں تو آپ کو بالکل اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ٹو انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ یور فیملی. تو ہم نے انٹروڈکشن سیکھا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پریکٹس بھی کی کہ آپ اپنی فیملی میں انٹروڈکشن کیسے کروا سکتے ہیں. اگر یہ آپ کو لیسن اچھا لگا ہے تو آپ اس لیسن کو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو بھی لوگ انٹرسٹنگ ہیں، جن کو جو جرمن میں انٹرسٹڈ ہیں، جن کو جرمن سیکھنے کا شوق ہے، تو آپ ان کو یہ لیسن شیئر کر سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے ہر ویک میں 1 سے 3 لیسنز لے کر آتے ہیں. آپ بہت ہی جلدی جرمن زبان سیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں. ہم آپ کی رائے کو یقیناً کنسیڈر کرتے ہیں. اور ایک تھمز اپ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں. ملتے ہیں اگلے لیسن میں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر.